नमस्कार। हाँ। आज हम बात करने वाले हैं अशोक पाठक की। हाँ। पंचायत वाले विनोद को तो सब जानते ही हैं। हाँ, बिल्कुल। उनका जो जोश टॉक वाला भाषण है, हमने उसका ट्रांसक्रिप्ट देखा है। जी। और आज हम उसी कहानी को थोड़ा गहराई से देखेंगे। सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि उसके पीछे का जो सफर है। सही कहा। मतलब कैसे एक इंसान जिसे लोग कहते थे अरे न शक्ल न सूरत, ये क्या हीरो बनेगा। हाँ, वही ताने। और आज देखो कहाँ पहुंच गए हैं। तो यही समझना है कि इस कहानी में ऐसा क्या खास है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो कहानी शुरू होती है बिहार से, जब उनका परिवार हरियाणा आया, फरीदाबाद। पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जी, और नौकरी की तलाश थी। शुरुआत जाहिर है मुश्किल रही होगी। एक ही कमरे में पूरा संयुक्त परिवार। हाँ, और वो माहौल भी होता है ना, जब आप कहीं बाहर से आते हैं तो लोग थोड़ा अलग नजर से देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन उनके पिता ने मेहनत बहुत की। पहले फायरमैन, फिर बॉयलर अटेंडेंट बने। हाँ, वो धीरे धीरे ही सही, पर परिवार की स्थिति सुधर रही थी। भूसी वाले चूल्हे से गैस स्टोव तक आना भी एक बड़ी बात थी उस वक्त। यकीनन। पर अशोक का मन, जैसा वो खुद बताते हैं, पढ़ाई में नहीं लगता था। बिल्कुल नहीं। और गलत सोबत भी थी। तंबाकू, बीड़ी, ये सब हाँ। आदतें लग गईं। लेकिन जिंदगी ने एक मोड़ लिया जब उनके छोटे भाई का जन्म हुआ। उसके तालू और होठ कटे हुए थे। हाँ, और इलाज का खर्च घर की जमा पूंजी लगने लगी। शायद यहीं से कुछ बदला। बिल्कुल, जिम्मेदारी का एहसास। 9वीं क्लास में थे वो तब। और उन्होंने साइकिल पर रुई बेचना शुरू कर दिया। हाँ, ये वाला हिस्सा मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। वो बताते हैं कि कैसे लोगों को थोड़ा इमोशनल करके, अपनी जरूरत बताकर रुई बेचते थे। सही। ये शायद एक्टिंग की पहली झलक थी। मतलब लोगों की भावनाओं को समझना, उनसे कनेक्ट करना। हाँ, कह सकते हैं एक तरह का परफॉर्मेंस ही तो है वो भी। और वो किस्सा भी है ना, जब दिन भर में शायद 150 रुपए कमाए और उंगली कट गई। और सारे पैसे डॉक्टर को देने पड़ गए। हाँ, ये छोटी छोटी बातें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। सही बात है। अच्छा, फिर कहानी हिसार पहुंचती है, कॉलेज में एडमिशन। वो भी दोस्तों के कहने पर। और असली वजह गर्ल्स कॉमन रूम देखना। बड़ी ईमानदारी से बताते हैं वो ये बात। हाँ, कॉलेज लाइफ। लेकिन मजाक मजाक में ही सही, थिएटर से जुड़ गए। और ये जुड़ना भी इत्तेफाक था। अजीत राय जी की वर्कशॉप चल रही थी। जी। और वहां उदय प्रकाश जी की कहानी का पार्ट हुआ। वो सुनकर उन्हें लगा कि बस यही है मेरी दुनिया। हाँ, एकदम पर्सनल कनेक्शन महसूस हुआ। लगा कि ये मेरे जैसे लोगों की कहानी है। और फिर किस्मत देखिए, नाटक में मिला था छोटा सा रोल। और मेन एक्टर चला गया। इन्हें पूरी स्क्रिप्ट याद थी, तो सीधा लीड रोल। कमाल है। और फिर उन्होंने कमाल कर भी दिखाया। कॉलेज पहली बार नेशनल लेवल पर जीता थिएटर में। और ये बेस्ट एक्टर बने। तो जो चीज मजाक में शुरू हुई थी, वो जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। बिल्कुल। फिर तो तय हो गया कि एक्टिंग ही करनी है। हाँ, पर ट्रेनिंग लेकर NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 2 बार ट्राई किया, नहीं हुआ। लेकिन फिर BNA लखनऊ, भारतेंदु नाट्य अकादमी, वहां स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन मिल गया। उनका इरादा साफ था, पहले सीखेंगे फिर मुंबई जाएंगे। पढ़कर ही जाना था। ये अच्छी सोच थी, लेकिन मुंबई आसान नहीं था। वही पुराने ताने वापस, शक्ल सूरत देखो अपनी। हाँ, इंडस्ट्री थोड़ी अलग है, पर उन्हें पहली फिल्म जल्दी मिल गई, बिट्टू बॉस। और पैसे भी अच्छे मिले। वो खुद कहते हैं 1.5 महीने में लखपति बन गया। लेकिन फिल्म चली नहीं। हाँ, फिल्म फ्लॉप हो गई। और फिर शुरू हुआ असली संघर्ष। टाइपकास्टिंग का दौर। ज्यादातर ड्राइवर के ही रोल मिलने लगे। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है एक्टर्स के लिए, एक ही खांचे में फिट कर देना। इस मुश्किल वक्त में पंजाबी फिल्मों ने काफी सहारा दिया। घर चलाने के लिए वो जरूरी था। हाँ, काम तो करना ही था। और फिर आया पंचायत। और फिर एक छोटे से किरदार से इतनी पहचान मिलना। वो बताते हैं ना कि जब लोगों के मैसेज आने लगे तो वो रो पड़े थे। हाँ, वो इमोशनल मोमेंट रहा होगा। सालों की मेहनत का फल, वो भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो ये सिर्फ एक्टिंग की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धैर्य की कहानी है, लगे रहने की। हाँ, और विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद न छोड़ने की। उनकी वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिंदगी खूबसूरत मोड़ तब लेती है जब आप उसे कमाते हैं। सही कहा। ये कमाना सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, ये अनुभव, मेहनत, सब कुछ कमाना है। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? यही कि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं आती। मैं सबसे ज्यादा नहीं सिखाते, शायद किसी फॉर्मल ट्रेनिंग से भी ज्यादा। ये बहुत गहरी बात है। शायद हाँ, असली सबक तो वहीं छिपे होते हैं।